नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, आज पानीपत रिफाइनरी के आसपास के 5-6 गांव के सैकड़ों किसानों ने आज भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चुड़नी के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ मिलकर आज रिफाइनरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीधा आरोप लगाया कि रिफाइनरी ने जो 2 दिन पहले जहरीली गैस छोड़ी है उससे उनकी सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। पूरा मामला गर्मा चुका है और आपको बता दें कि आज काफी किसान रिफाइनरी के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, हालांकि रिफाइनरी प्रशासन का कहना है कि उनके द्वारा किसी भी तरह की जहरीली गैस नहीं छोड़ी गई है। इधर आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद एक 6 गांव का डेलीगेशन जो जगदीप सिंह औलख हैं, भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह के कोऑर्डिनेटर, उनके नेतृत्व में रिफाइनरी प्रशासन से मिला और 1 घंटे की चर्चा के बाद आपको बता दें, रिफाइनरी ने 2 दिन का समय मांगा है और पूरे मामले की जांच की जाएगी। और इधर किसान यूनियन का कहना है कि यदि किसानों की फसलों का मुआवजा नहीं मिला तो रिफाइनरी के गेट के बाहर धरना दे दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट, क्या कहना है किसान नेताओं का, किसानों का। देखिए पूरी रिपोर्ट। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मारी मांगे पूरी करो, मारी मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मारी मांगे पूरी करो, मारी मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मारी मांगे पूरी करो, हमारी फसलों का मुआवजा दो, हमारी फसलों का मुआवजा दो, हमारी फसलों का मुआवजा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी फसलों का मुआवजा दो, हमारी फसलों का मुआवजा दो, हमारी मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी फसलों का मुआवजा दो, हमारी फसलों का मुआवजा दो, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पंडित जी बिल्कुल नाश हो लिया, मैं खेत में को देख को आया सबके। बेटे जाकर देख लो, कोई 5 काम जमा मिटा दिए, जमा मिटा दिए बेटे। कुकर देख ले, सारा है का हिंदुस्तान ये इलेक्शन में बढ़ रहे, आकर देख ले बोली ने के नाश कर दिया बेटे। 5-7 गाँव के गेहूँ लग नहीं रहा, चारा लग नहीं रहा, रात ने छोड़ दी बेटे। ये किसी स्टेट आदमी ने भी मार सका बेटे। बेटे बच नहीं पाऊंगे। इस मोदी ने बेटे, पता नहीं किस मुख्यमंत्री ने बेटे किसने नहीं बेरा, डीसी ने नहीं बेरा के एक भी नहीं बोल रहा बेटे। जाकर देख ले, आग लाग रही बेटे, सारे को जमा। रात ने बच्चा ने भी, आदमी ने भी सांस लगने आया बेटे। देख ले सारे बेटे, यूं क्या हाल हो रहा हमारी गली। कोई भी नहीं बोल रहा किसानों के बारे में, सरकार भी नहीं बोल रही, कोई देश भी नहीं बोल रहा बेटे। 5 मुंह मरे थे, ये मुंह उतार दिए बेटे। देख के क्या हाल हो रहा हमारा।
बात ये है, मैं रिफाइनरी के पास रहता हूँ, खानचंद मेरा नाम है। ये बिल्कुल केबीएल गेट के सामने हमारे यहाँ से 60-70 किलो जमीन है, जिसमें रात को इन्हें गैस छोड़ती है। गैस जितनी गेहूं है जो कोर्ट पे थी सारी ऊपर से छोड़ गई है। इसलिए यहाँ रिफाइनरी के मैनेजर को, जीएम को बुलाया, उसने वो क्यों नहीं आया? वो मौके पे देखता कि वह क्या नुकसान हुआ है। पता नहीं उनमें क्या गुमान है क्या नहीं है। जितने ये लोग कह रहे हैं ना नुकसान हुआ है, मेरी बात सुनो, अब हवा किधर किधर गई है मुझे तो उसके बारे में पता नहीं कि किधर किधर हवा गई है, कहाँ का नुकसान हुआ है। आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ होगा? भाई मेरी बात सुन, मैं तो अपने खेत में कह रहा हूँ। आपका कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो 50-60 किलो का नुकसान, 50-60 किलो आपका नुकसान हुआ इधर हुआ है। हाँ? जी। तो ये मतलब क्या नाम है जी आपका? किस सिंह साहब क्या नाम है? अवतार सिंह जी। अवतार सिंह जी, क्या मामला क्या है? मामला जी हमारा साथ में लगता है, पहले ये थोड़ा सा हमने 3-4 बारी पहले भी नुकसान हुआ है, तो चलो हम इनके पास आते थे। हमारा सरपंच भी बेचारा साथ में आता था, हमारी ये ना कुछ नहीं सुनी। कभी डीसी के पास जाओ, कभी किसी के पास भेज देते थे। हम खिंड जाते, 2-4 दिन रौला पाते थे तो काम खत्म हो जाता। अब कितने एकड़ में नुकसान अब है? जी हमारा कम से कम 1500 एकड़ का नुकसान है, जिसमें से 10,000 एकड़ तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो बहुत 5 गांव का है ये हमारा। कौन से गांव आते हैं जी? इसमें बौड़ी है, कताना है, ददलाना है, अपना रेर है, सोटाना है, मुनक है। 6-7 गांव है जी साथ लगते। और हमारे को फायदा तो क्या मिलना है? अच्छा पहले थोड़ा पता नुकसान, ये जंगल था 400 एकड़ में जौन सा इन्होंने करा, वो 400 जंगल किला पाड़ दिया इन्होंने, जंगल खुद वाला। तो अब तो जो थोड़ा भी गैस होता है आगे चला जाता है। और अब तो हमारा इतना नुकसान है, हमारे पास डंगरा के लिए चारा नहीं है। हम तो फसल का इतनी कणक है जो उनसे जल के राख हो गया है। तो जो बड़ी कणक है उसमें छटाई हो गई, तीला तीला रह गया, पत्ता कोई नहीं रहा, उसकी फोट नहीं है रही, खत्म कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके सर, रिफाइनरी को दिखाने के लिए, रिफाइनरी को बताने के लिए कि हमारे खेतों का आपकी वजह, रिफाइनरी की वजह छोड़ी हुई गैस से हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, और आइंदा आगे ऐसा ना हो, ऐसा रिफाइनरी कोई उसका समाधान करे और रिफाइनरी के जो मुलाजिम है आगे हमारा नुकसान देखें और हमारे किसानों को संतुष्ट करें और भरपाई करें। 1500 किले में मतलब नुकसान हुआ है ये इनकी गैस की वजह से। जैसे हवा का प्रसाव हुआ है जिसकी तरफ, उस तरफ ज्यादा नुकसान है, दूसरी तरफ कम नुकसान है। तो कितने गांव में नुकसान है ये? कम से कम 6 गांव में नुकसान है जी। 6 गांव में नुकसान। हाँ जी। अब क्या डिमांड है किसानों की? हमारी यही डिमांड है कि रिफाइनरी हमारे से आके बात करे, जो हमारी नुकसान, फसलों का नुकसान है उसकी भरपाई करे और आइंदा आगे ऐसे ना हो, उसके लिए रिफाइनरी उसके लिए समाधान करे। आपका? सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी, अब है कुछ लगता है अफसर आएंगे, कोई बातचीत हल हो गई? देखो अभी तो कोई अफसर आए नहीं है जी, अभी आएंगे तो पता लगेगा सर। तो कितना नुकसान है आपके हिसाब से? कितने गांव में नुकसान है? मेरे गाँव से कम आसपास के 6-7 गांव के नुकसान हुआ है जी। तो बहुत ज्यादा नुकसान है, जिससे कि हमारी फसलें ऊपर से लाल हो गई है, बिल्कुल रुक गई है वहाँ की वहीं। अच्छा। और ना तो उसमें हमको दाना आने की उम्मीद है जी। इसलिए हमारे जो बरसीन है, डंगर के जो सब्जी है सब खत्म हो चुकी है। सब खत्म हो गया? हाँ जी। गेहूं की फसल भी मुआवजा मिलना चाहिए। सब्जी लगा रखी थी ना अपने खाने के लिए, हमने पालक मेथी वगैरह वो सब खत्म हो गई, खत्म बिल्कुल। इस करके हमारा जो डंगरों का चारा था वो डंगर बीमार हो गए, छोटे बच्चे बीमार हो गए, चारा तो डेली खाना है जी, वो चारा ही खत्म हो गया। अच्छा। बहुत बड़ा मुश्किल। तो कौन कौन सी फसल अभी खेतों में थी? गेहूं थी, सरसों थी, चने थे जी, बरसीन थी जी, पालक मेथी सब खत्म हो गया जी, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। ये पास में तो ये इनके पेडे थे, उन्होंने रोक रखी थी इनकी गैस जी। अभी ये पेडे कट गए हैं, जाके देखो कम से कम 4-4 किलोमीटर में जंगल। यूँ है 5-7 गाँव ये सारे जाकर देखने, सारे गेहूँ चारा सारा का सारा जमा खत्म हो गया। ऐसा जी देखो मैं क्लीयर करता ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ। मेन है रिफाइनरी के साथ लगते 5-6 नुकसान है। नुकसान है ये इनका आरोप है कि ये भी खेती करते हैं। 14 तारीख को रात को कोई गैस रिलीज की गई है, जिसकी वजह से वो गैस जहाँ जा गई हवा के साथ, उसने वहाँ नुकसान किया था। सरसों की फसल है, गेहूँ के हरा चला है, ठीक है। उसके बाद कुछ इन्होंने अपने गाँव के सरपंचों को कहा, सरपंचों ने बात करने की कोशिश करी पर इनकी किसी ने सुनवाई नहीं करी। तो आज इकट्ठे हुए थे, मैं किसान यूनियन से हूँ, ये किसान यूनियन से। अब इन बंदे मेरे को दे दो
नहीं 6 गांव है जी, आप बंदे हमारे, हम भी बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे 10 आदमी तो बिना चलो 6 बंदे ਅਸੀਂ 6 भेजਦੇ ਬਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ। 6 ਬੰਦੇ ਘੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ 8 ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੋ। ਜੋ ਵੀ भाई देख, चाहे 8 ले जा चाहे 10 ले जा, ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। 7ਵਾਂ ਮੈਂ नुकसान ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ नाल वाले नु भी है, ठीक है ठीक है ना। उस करके कोरोना का चक्कर थानू भी पता, मैनू भी पता, ठीक है। तो तुसी 5 या 6 बंदे ले लो, मैं थोड़ी मीटिंग करा देता, जो रिजल्ट निकलेगा ठीक है तुमको अच्छा लग गया ठीक है, बेटर, नहीं होगा तो तुम अपनी तरफ जा दो, मैं अपनी। बिल्कुल आप साइड में हो जाओ, मैं आपको 5 मिनट में मैं टाई अप कर ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 6 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, नाम दे दो मैनू, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ। 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ठीक है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ है। हाँ ठीक है, साइड में हो। जो पानीपत रिफाइनरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे इस एरिया में लगी हुई है, तो जो साथ लगते हमारे 5-6 गांव हैं उनके आसपास यहाँ पर सारों की फसल है। तो 14 तारीख को रात को, जैसा कि किसान बता रहे हैं, रात को इन्होंने कोई इनकी गैस रिलीज की है, इन्होंने यहाँ से रिलीज की है, छोड़ी है, जिससे यहाँ पर गेहूं की, सरसों की, हरे चारे का, सारी फसलों को ही नुकसान हुआ है। तो नुकसान बहुत ज्यादा है 5-6 गांव की। जिस प्रकार जिधर जिधर हवा गई है, हवा से उस तरफ ही नुकसान हुआ है। तो किसानों ने अपने बेस पर इनसे बात करने की कोशिश की, सरपंचों ने भी बात करने की कोशिश की, पर इन्होंने ना किसी की सुनी, और पहले भी इस प्रकार का नुकसान होता रहा है, पहले भी हो चुका है। तो आज हमें भी बुलाया था, इकट्ठे हुए थे, तो हम यहाँ आए हैं। पहली बात तो इनसे शांतिपूर्ण तरीके से हम कहते हैं, हमारे लोगों से बात करो और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। यदि ये आवाज नहीं सुनेंगे तो फिर इनके यहाँ दीवार, इनके सामने यहाँ टेंट लगेगा और यहाँ पर हम अपना आंदोलन करेंगे। और ये बहुत बड़ी मांग है, नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। 5-6 गाँव का नुकसान है, हो सकता है 1000 से 1500 एकड़ लगी है, असर गया हो, 1500-1600 एकड़ में ये नुकसान गया हो। तो इसके लिए आज यहाँ पर आए हैं, हमने इनको अपना मैसेज लगा दिया, भाई हमारे से यहाँ तो बात कर लो और ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कर लो, नहीं तो फिर जो अगला रास्ता है वो सारों की सहमति से मीटिंग करके वो अपनाया जाए। 1500 बिल्कुल समाधान। जब सभी इकट्ठे हो गए हैं 4-5 गांव के किसान, कल हमारे पास फोन आया था इनका, और आप ये देखो फसलों में तो आपने देखा ही है भी कितनी जली हुई है, और लोगों के सेहत पे भी इस बात का जो गैस इन्होंने रिलीज किया है उसके रिएक्शन भी धीरे धीरे आगे आएंगे। बच्चे हैं छोटे जो इस एरिया में रिहायशी एरिया है, जब फसलों का इतना नुकसान हो सकता है, बरसीम और फसलें चारा खत्म हो सकती है, तो आदमियों पे तो असर जाएगा ना इस बात का। इनको जब ये गैस रिलीज करते हैं, इनको कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना चाहिए यही डंप करने के लिए कुछ है। ये तो सिर्फ फसलों नहीं, आदमी की सेहतों के साथ भी खिलवाड़ है। बेटे क्या कहूँ है, देख का आया मैं, सारा नक्शा देख का आया, खुद देख का आया मैं, जब मैं बिल्कुल बेटे सत्यानाश हो रहा। और इनने जो है नहीं, डीसी ने भी बेरा, इस खट्टर सरकार ने भी बेरा है, भाई यूं नुकसान हो रहा है, क्यों इनके पास तो जाली रिपोर्ट है। लेकिन मैं ये कहूँ, आज लगून ना जाकर देखा और देख रहे हैं सारी न्यूज जली पड़ी फसल, ऐसी गैस छोटी गई जिससे कि जो है नहीं 10-5 गाँव बर्बाद करती है, और आदमियों को भी असर हो रहा है, पशुओं को भी असर हो रहा है। जो चारा खाएंगे पशु वह आते तो लग रहे बीमार। हम मौका देख के आए हैं, खुद देख के आए हैं, अगर किसी का शक हो तो जाकर देख लो, और आप सारी दिखाऊंगे। जब न्यूज जल रही फसल जो कर आग लग जा करा, और यह गैस से जो नहीं फैक्ट्री से निकल कर गई है, क्या तो सुनाई करेंगे, ना करेंगे तो रह के बहुत बड़ा आंदोलन होगा किसानों का। हाँ सरपंच साहब, अंदर गए थे 6 सदस्यीय कमेटी, क्या फैसला हुआ, क्या बातचीत हुई? अंदर बात हुई, हमने तो अपने पक्ष जो किसानों ने कहा था सारे रखे हैं, अभी गैस से ये खराब हुई है फसल, तो रिफाइनरी कह रही है कैसे प्रूफ करेंगे, हम पहले अपनी टीम लेके जाएंगे, प्रूफ करेंगे हमारे से नुकसान हुआ है। 2 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है, फिर 2 दिन बाद हम अपनी टीम लेके उनको करेंगे, उसका मुआयना करेंगे और उसके बाद आपको उससे बातचीत करेंगे। तो लगता है कि समाधान निकलेगा? देखो अब 2 दिन के बाद ही पता लगेगा, जब रिफाइनरी प्रशासन आके जिम्मेदारों की फसल का निरीक्षण करेगा और वो देखेगा कितनी % खराब हो चुकी है, उसके बाद ही अगली कार्रवाई का पता चलेगा। दीप जी, 6 आदमी अंदर गए थे कमेटी, क्या फैसला हुआ, क्या बातचीत हुई? उनके जो बड़े अधिकारी बैठे थे उनको सारी बात समझाई है, अभी आपकी वजह से इन किसानों का नुकसान हो गया बहुत बड़ा,
तो उन्होंने ये कहा भी हमें 2 दिन का टाइम दो, हम अपनी टीम भेजकर और किसी स्पेशलिस्ट को जो खेती बाड़ी महकमे से हो या किसी से भी हम एक बार चेक करवा लें, जो नुकसान हो उसके बाद हम इस पे अपनी फैसला करेंगे। और जो भी आगे हम पहले हमें भी उसका पूरा जांच कर लें। तो हमने उनको 2 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन में वो ये चीज कर लेंगे। जो 2 दिन में नहीं करते, अगली बात भी हम बोला है, नहीं तो उसके बाद यहाँ पर आंदोलन करेंगे और यहाँ पर बैठेंगे, अगला डिसीजन लेंगे।